बच्चों के लिए प्लेइंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे स्पेशल चिल्ड्रन हो या टिपिकल डेवलपमेंट के बच्चे। चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। प्लेइंग मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्ले और एक अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। स्ट्रक्चर्ड प्ले में जहाँ पे आप बच्चे के साथ प्लेइंग में इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे को इंस्ट्रक्शन देकर प्ले करवाते हैं, जैसे कि अभी आप झूले में झूलो, उसके बाद आप रनिंग करो, उसके बाद आप फुटबॉल खेलो। यहाँ पे आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देकर एज एन एक्टिविटी आप बच्चे को प्लेइंग करवा रहे हो, या आप कुछ बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं या ग्रुप एक्टिविटी गेम्स खेल रहे हैं, तो ये सब स्ट्रक्चर्ड प्ले में आता है। और एक है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, जहाँ पे हम बच्चे को फ्री प्ले टाइम देते हैं, जहाँ पे बच्चा खुद के अनुसार, खुद के क्रिएटिविटी के अनुसार, खुद के रूल्स बना के बच्चे को खेलने का मौका मिलता है और बच्चे को क्रिएटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है। रिसर्चेस में ये बताया गया है कि बच्चे के लिए प्ले टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और विद एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ होना चाहिए। तो अगर आप एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट डाउन कीजिए एज अप्रोप्रिएट टॉयज़, और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एज अप्रोप्रिएट टॉयज़, स्पीच थेरेपी मटेरियल एंड टॉयज़, एजुकेशनल टॉयज़ के लिंक। आप वहाँ पे जाके बच्चे के एबिलिटी के अनुसार, नीड के अनुसार आप ऑर्डर कर सकते हैं। खेलने में आप इंक्लूड कर सकते हैं एक इंटरैक्टिव सेशन, जिसपे आप बीड एंड थ्रेड एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जंपिंग हॉपिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, थिंकिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, मेज एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ऑब्स्टैकल जंपिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होगी, बल्कि बच्चा अटेंशन देकर भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीखेगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ मैं ना सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को करवाने के लिए बोल रही हूँ, बल्कि टिपिकल डेवलपमेंट यानी नॉर्मल डेवलपमेंट के बच्चे भी ये इक्वली ही कर सकते हैं। प्ले एक्टिविटी से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में फ़र्क आता है, मतलब बच्चे की मोटर डेवलपमेंट, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इन सारी चीज़ में फ़र्क आता है। बच्चे की सोशल स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आती है जब बच्चा दूसरों से घुलता मिलता है, जैसे पार्क में खेल रहा है, स्कूल में खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा खेलने के माध्यम से दूसरों से फ्रेंडशिप करना चाहता है, दूसरों से घुलना मिलना चाहता है। अगर बच्चे नहीं हैं, आप कहीं पार्क में नहीं लेके जा सकते हैं, आपके घर के पास पार्क नहीं है, तो सपोज़ कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, 3 जन हैं घर पे, तो तीनों जन एक वीकली आप टाइम बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे के साथ आप क्वालिटी टाइम दीजिए और बच्चे के साथ आप कोई बोर्ड गेम्स खेलिए, या लाइक आप बैट बॉल खेल सकते हैं, आप कैच एंड थ्रो खेल सकते हैं। इन सारी चीज़ों से भी बच्चे की सोशलाइजेशन इम्प्रूवमेंट होती है, प्लस पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट होती है। और इन सारे प्ले सेटिंग से आप बच्चे को प्रो सोशल बिहेवियर भी सिखा सकते हैं, जैसे केयरिंग, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें भी बच्चे को इमोशनली आगे लेके जाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही सोशल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है, कहीं ना कहीं अगर बच्चा स्पेशल है, अगर बच्चे की स्पीच लैंग्वेज डिले है, या अगर बच्चा कहीं इमोशनली डिले जा रहा है या ओवरऑल डिले जा रहा है, कोई भी दिक्कत है बच्चे में, तो कहीं ना कहीं बच्चे की थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा दूसरों से घुलना मिलना शुरू करता है, इंटरेक्शन डेवलप होता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप जब घर पे करवा रहे हैं तो बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि घर के बाहर बच्चे नहीं हैं, ये घर ठीक नहीं है, हम चेंज करना चाहते हैं, दूसरे घर पे जाना चाहते हैं ताकि बच्चे को और अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके और अच्छे बच्चे मिल सकें ताकि बच्चा खेल सके। ठीक है, ये आपका डिसीजन है कि घर चेंज करना है या नहीं करना। लेकिन मैं वर्स्ट सिचुएशन में मैं बता देती हूँ कि अगर आप घर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सब घर चेंज करें, ठीक है, जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं कर सकते हैं उनको घर पे ही करवाना है। ठीक है, बच्चे नहीं हैं तो बड़ों से करवाइए।
ठीक है, आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को बुलाइए घर पे और उनको समझाइए कि हम एक ऐसा एक्टिविटी प्लान करने वाले हैं। बहुत ही जल्द मेरी प्ले डेवलपमेंट के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। प्लेइंग से कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेइंग बच्चे को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। तरह तरह के प्लेइंग, रोल प्लेइंग हो सकते हैं या फ्री प्लेइंग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्ले, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, एक्टिविटी बेस्ड प्लेइंग, कुछ भी, वोकैबुलरी बिल्डिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में, पॉइंटिंग में, इमिटेशन में, हर तरीके से बच्चे को मदद करता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेइंग जब बच्चा अकेला बहुत देर तक कर रहा है तो उसे अकेले मत रहने दीजिए, उसके प्ले में घुसने की कोशिश कीजिए और उस प्ले को इंटरैक्टिव बनाइए। जब बच्चा सोशलाइजेशन स्किल्स में इम्प्रूव करता है, स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करता है, कहीं ना कहीं बच्चे में अलग ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होती है, सेल्फ एस्टीम बूस्टअप होती है, जिससे बच्चा आगे की तरफ जाना शुरू करता है और आपको खुद बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में अंतर दिखेगा। बच्चे की अगर एकेडमिक लर्निंग पुअर जा रही है, बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा है, स्पेशली उन बच्चों को जो कि पैंडेमिक टाइम पे स्कूल नहीं जा पाए हैं, जिनका अर्ली ईयर्स घर पे ही बीता है और वो सोशलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, तो उन बच्चों को दिक्कत आती है कि वो लिखते नहीं हैं, पेंसिल पकड़ते ही रोना शुरू, यहाँ तक कि डॉट जॉइनिंग या कलरिंग भी नहीं करना चाहते हैं, एक स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन करने में भी दिक्कत आ रही है। तो उन बच्चों को आप प्ले वे में आप लिखवाना सिखा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप बच्चा कलरिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप क्रेयॉन से सिखाइए। किसने बोला कि पेन पेंसिल पकड़ के आप फॉर्मली सिखाना ही ज़रूरी है? आप क्रेयॉन से सिखाइए, आप कोई भी कलर्ड पेन है, स्केच पेन है, जो भी बच्चा पसंद करता है उससे सिखाइए। ये करवाइए, करवा के फिर आप धीरे धीरे उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करवाइए। इट विल टेक टाइम बट बिलीव मी इट्स अ टेस्टेड टेक्निक। ठीक है, बहुत बच्चों को मैंने ये ऐसे लिखवाना शुरू करवाया है और आज बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा ये सारी चीज़ों में आगे जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ता है बाहरी दुनिया में। बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उसे मेन स्ट्रीमिंग करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट है, बच्चे की सोशलाइजेशन इम्प्रूव्ड है, तो बच्चा एडजस्ट करना सीखेगा और दूसरे बच्चे, दूसरे लोग भी उसे एक्सेप्ट करना सीखेंगे। इन सारी चीज़ों से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आएगी, मेमोरी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होगी, अटेंशन में बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि बच्चे की सिटिंग एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं किसी भी एज के बच्चे के लिए, प्ले टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को प्ले टाइम रेगुलरली दीजिए, इंटरैक्टिव बनाइए प्ले टाइम को, स्ट्रक्चर्ड प्ले दीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले दीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बड़े हैं तो बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए, बाहर लेके जा सकते हैं तो बाहर लेके जाइए, आपके पास चॉइस बहुत सारा है, लेकिन प्ले टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं आज के Q&A सेक्शन में। प्रियम्स ज्वेलरी फैशन हब पूछ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे को कैसे च्यूइंग सिखाएं? ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। देखिए, च्यूइंग में टंग एंड टंग मूवमेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है और डाउन सिंड्रोम के बच्चों में जैसा कि हम जानते हैं कि टंग थिक रहती है, लॉन्ग रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से टंग की फ्लेक्सिबिलिटी इम्पेयर्ड होती है। तो आपको ओरोमोटर एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिसमें टंग मूवमेंट की एक्सरसाइज मस्ट है। आप रोटी या पराठा एक्सेट्रा दोनों, मतलब जैसे रोटी का फुल्का है या पराठा का नरम वाला पोर्शन है, दांतों के बीच में डालनी है ताकि यहाँ पे आ जाए, और बच्चे को थोड़ा मेहनत करने दीजिए ताकि बच्चा टंग मूवमेंट को लेके और थोड़ा मुंह को हिलाए, टंग मूवमेंट करना चाहे और बाइट को टंग में लेकर फिर निगले।
तो कहीं ना कहीं चूइंग धीरे धीरे डेवलप होगी और बच्चा मुंह हिलाना सीखेगा, टंग मूवमेंट को करना सीखेगा। साथ ही आपको प्रॉम्प्ट भी देना है कि च्यू करो, चबाओ खाने को, अभी नहीं निगलना है। इस पे और जानकारी के लिए च्यूइंग इन ऑटिज्म ये वाली वीडियो देखिए, जिस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से डिफरेंट टेक्सचर को लेके आप बच्चे को धीरे धीरे पहले 2 बाइट्स फिर 5 बाइट्स से आप धीरे धीरे बच्चे को च्यूइंग सिखा सकते हैं। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो मुझे मेल कीजिए askanamika10@gmail.com। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहे, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।